तो द्रौपदी के पीछे पूरा महाभारत हो गया। ये सम्मान है हमारे यहाँ पे महिलाओं का। आप नहीं बताएंगे कि क्या सम्मान है, आप तय नहीं करेंगे इस बात को, समझ गए आप ही तय कर रहे हैं। 33% क्यों चाहिए, क्यों नहीं चाहिए 50% की आबादी हमारी। तुम जैसे लोगों को भी एक बेटी ने ही पैदा किया है, ठीक है। ईमेल से नहीं आए हो तुम, .com से नहीं आए हो, समझ गए आप। बीजेपी वालों से मिले आप मिल के आ रहे तब उनकी यहाँ प्रवक्तागिरी कर रहे हैं। कांग्रेस में भी जो है विभीषण की तरह लोग बैठे हुए। देखिए, अगर नहीं बैठे हो तो हमारे एक बड़े नेता ने बयान दिया, कांग्रेस पार्टी के नेता ने, और विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने ये बयान दिया है, तो इसका मतलब ये बात सच है जो हमने भी देखी है, ऐसा तो है नहीं। और हम भुक्तभोगी हैं, उसमें से एक गिनती हमारी भी है, समझ गए आप। नहीं, इस तरीके का बयान उनका पहला बयान है, आप चेक करिएगा। वो कह रहे हैं संघ के लोग नहीं, आप चेक करिएगा, ऐसा बयान उन्होंने पहली बार दिया है और ये उनका पहला बयान है। और बहुत गंभीरता से इस बयान को वो लोग लेवें जिन लोगों ने यूपी चुनाव में पैसे में घोटाला किया था, पार्टी में नुकसान किया, पैसे ले लेके पद दिए, और जो मेहनती कार्यकर्ता था अनुशासनहीनता का आरोप लगा करके 6-6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकाला। कौन है, नाम बताइए। देखिए, सभी जो हमारी पार्टी, ये हमारी पार्टी का प्रोटोकॉल है, ये आपको बताना जरूरी नहीं समझते, ये आपको बताना जरूरी नहीं समझते। ये हमारी पार्टी के जो हाई कमान है वो निर्णय फैसला। राहुल गांधी ने तंज कसा है, एक तरफ मोदी जी है जो है वो शेर के बच्चों को दूध पिला रहे हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हमारे पार्टी में भी बहुत सारे बब्बर शेर हैं, तो अब उन्हें मौका देंगे। देखिए, हमारी पार्टी में शुरू से ही बब्बर शेर है, अगर नहीं होते तो आज आजाद भारत में आप सांसें नहीं लेते, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों ने और इस देश को आजाद कराया है। कांग्रेस पार्टी आजादी से पहली पार्टी है, सबसे पहली बार। डिग्री क्यों मांग रहे हैं प्रधानमंत्री, डिग्री का क्या करेंगे आप? अब एक बात, अगर आप मुझसे पूछने लग जाए पूनम जी आप कितनी पढ़ी लिखी, तो मुझे क्या दिक्कत है, मैं आपको बता दूंगी। 2011 में मैंने हाई स्कूल किया, 2013 में मैंने इंटर किया, 14, 15, 16 में मैंने BA किया, 17, 18 में मैंने MA किया, मैं आपको सब डिग्री दिखा सकता हूँ। दिक्कत क्या है? देखिए, आप इस बात को जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि हम अजनबियों को डिग्री नहीं दिखाते। अजनबी कौन है? जिन्होंने 3 टर्म से इनको प्रधानमंत्री बनाया। क्या जनता अजनबी है? डिग्री जनता को ही तो दिखानी है। आप जनता को अजनबी कहेंगे? एक बात बताइए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी जी पढ़ करके आए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तो बड़ा गर्व महसूस करती है राहुल गांधी जी की डिग्री दिखाने में, और सार्वजनिक है। और इतने APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सावित्रीबाई फूले, सबका इतिहास है। गर्व महसूस करते हैं यूनिवर्सिटियां कि एक महान व्यक्ति ये हमारे स्कूल से, कॉलेज से पास आउट होके गया, हमारी यूनिवर्सिटी से पास आउट होके गया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसा पहली बार क्यों कर रही है? कितने जवाहरलाल विश्वविद्यालय में कितने तुम्हारे निर्मला सीतारमण जी जैसे उसमें पढ़े हैं, है ना, उनको JNU में, है ना, जवाहरलाल नेहरू में पढ़े हैं ना, तो उनको शर्म नहीं है दिखाने में। उनको तो कुछ नहीं बोला किसी ने। डिग्री दिखा दो दीदी, आपको बार-बार देखेंगे। देखिए, जो डिग्री दिखाई थी वो उस समय का पॉलिटिकल से उन्होंने किया होता, जब भारत में वो डिग्री अवेलेबल भी नहीं थी। आप चेक कीजिए, डिटेल लीजिए। अरे काम देखे उनका डिग्री देख रही हो, क्यों डिग्री नहीं देखी जाए? देखिए, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पढ़े लिखे हैं या नहीं है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी देश के लिए इतिहास बदल सकता है, लेकिन जो झूठ बोल करके चुनावी हलफनामे में जो लिखा जाता है, उसमें झूठ बोल करके, आपको याद होगा आम आदमी पार्टी के एक विधायक छिन गई थी क्योंकि उसने झूठी उसमें डिग्री पेश की थी अपनी हल्फनामे में। तो क्या ये इंसाफ देश की पहले प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी होगा? जनता नहीं देख सकती? क्या दिक्कत है? जनता नहीं देख सकती? अरे चुनाव आयोग तो उनके कहने से हिल रहा है, डुल रहा है, और आप ऐसी बातें कर रहे हैं, तो फिर क्या फायदा फिर आपका? क्यों नहीं देख सकते हम? क्यों नहीं? दिक्कत क्या है? शोर मचाने से क्या फायदा? कोर्ट में भी अपील डाली गई, और जब कोर्ट से आदेश हो गए तब क्यों नहीं दिखाया जा रहा? कोर्ट तो हमारे यहाँ सर्वमान्य है। मोदी जी की डिग्री के अलावा कांग्रेस पास कोई और मुद्दा नहीं है? क्यों नहीं है? महंगाई नहीं है? महिलाओं के लिए आज इतना बड़ा आंदोलन किया जा रहा है, देश भर की आरक्षण लागू करो घोषणा जिसकी की है, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या करोगे आरक्षण लेकर? क्यों नहीं लेंगे? महिला है, विधानसभा में बोलेंगे, संसद में बोलेंगे 33%, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा क्या? क्योंकि आप महिला विरोधी हैं, आप महिला विरोधी हैं। क्यों? हमें क्यों मिलता आरक्षण? बताइए। मैं स्वर्ण समाज से आती हूँ, जनरल कोटे से आती हूँ, बताइए कितना आरक्षण मिला हुआ है मुझे? क्यों? आपने देखा? तो आपने देखा क्या? आप बताइए, आपने देखा मुझे आरक्षण लेते हुए? ये जो कानून लागू, ये स्वर्ण और दलितों की बात नहीं हो रही है, यहाँ देश भर की जितनी महिलाएं हैं उनको 33% की भागीदारी की बात हम कर रहे हैं। जो खेत में काम कर रही है सबको क्यों नहीं लड़ सकती? अगर कैपेबल होगी तो बिल्कुल लड़ेगी, बिल्कुल लड़ाया जाएगा, बिल्कुल लड़ेगी। खेत में लड़ने वाली महिलाएं लड़ी नहीं है क्या चुनाव? नई बातें कर रहे हैं आप। तो फिर क्या जरूरत है जब लड़ रही है? तो 33% देने में क्या दिक्कत है? आधी आबादी है, 70 करोड़ की आबादी में 33%, कायदे में तो 50% होना चाहिए। मतलब ये पुरुष प्रधान देश, इसीलिए महिलाओं पे हावी रहता है, इसीलिए यही मानसिकता तुम लेकर के आते हो। वैसे तुम्हें महिलाओं की इतनी तुम्हें फिक्र रहती है। भारतीय संस्कृति का क्यों? ये क्या विरोध है? इसमें क्या विरोध है? बताइए, कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? पितृसत्ता से
क्या मतलब है? पितृसत्ता में हर देश में, हर संस्कृति में और हर सनातन धर्म की पुस्तक में महिलाओं को इतना सम्मान दिया गया है कि अगर उनको सम्मान नहीं दिया जाता ना, रावण उठा करके सीता को ले गया था, इसी बात पर रावण का पूरा वंश खत्म किया गया था। समझ गए? किताब में लिखा हुआ है कि बीवी जो है पति के कहे बगैर कहीं नहीं जाएगी, किस किताब में लिखा? क्यों जाएगी भाई? अभी झारखंड में 6 महिलाएं सरपंच जी थी, उनके पतियों ने शपथ ली, क्यों ली? अरे मेरा सवाल ये है, किसी किताब में लिखा हुआ है? ऐसा ही नहीं क्यों लिखा होता? क्यों लिखा होता? महिलाएं जो, क्यों महिलाओं के पीछे, द्रौपदी के पीछे पूरा महाभारत हो गया। ये सम्मान है हमारे यहाँ पे महिलाओं का। आप नहीं बताएंगे कि क्या सम्मान है, आप तय नहीं करेंगे इस बात को, समझ गए आप? हम कहाँ तय कर रहे हैं? आप ही तय कर रहे हैं। 33% क्यों चाहिए? अरे क्यों नहीं चाहिए? 50% की आबादी हमारी। अरे तो तुम जैसे लोगों को भी एक बेटी ने ही पैदा किया है, ठीक है? ईमेल से नहीं आए हो तुम, .com से नहीं आए हो, समझ गए आप? बीजेपी वालों से मिले आप मिले, आप मिल के आ रहे, तब उनकी यहाँ प्रवक्तागिरी कर रहे हैं। सरकार ने क्या कहा? क्या कहा? क्या उन्होंने सिर्फ घोषणा की थी, ये राज्यसभा में हमारे पास में मेंबर थे, पास हो गया। लोकसभा में हमारे पास बहुमत नहीं था, तो ये भाजपा के पास बहुमत होने के बावजूद भी उन्होंने पास नहीं किया। तीसरा टर्म चला, क्यों नहीं किया? महिलाओं को आरक्षण को क्यों रोका हुआ? कानून पास हो गया, आपको पता नहीं? कानून पास ही तो हो गया, लागू क्यों नहीं हुआ? तो सरकार अभी परिशीलन क्यों करेगी? आपका तीसरा टर्म चल रहा है भाई, क्यों करेगी परिश्रम? ऐसी कुछ क्यों करे? कुछ भी है ये कुछ भी है। 50% आबादी की बात करें, हर 1 घंटे 13 मिनट में बलात्कार होता है। महिलाओं की तो स्थिति अगर खराब है तो 33% दे करके आप तो उनको सक्षम बनाएंगे ना, फिर अच्छी बात है, सक्षम बनाओ। महिला सीट रखनी है, क्या रखनी है उसकी तो जानकारी, मतलब एक महिलाओं के लिए तुम होते कौन हो तय करने वाले? कराइए जनगणना। पिछले इतने सालों से राहुल गांधी आवाज उठा रहे, तुम होते कौन हो महिलाओं का भविष्य तय करने वाले? 29 तक होगा। अच्छा 29 तक करेंगे। इस बीच में क्या करें ताकि तुम 29 का जब चुनाव लड़ो तो फिर से ढोल धमाके बजाओ कि महिला आरक्षण लागू होगा, उसके नाम पे वोट लेके आओ सत्ता में। यही चाहते हो ना? क्यों? कैसे खत्म होगी कांग्रेस? 4 राज्यों में कांग्रेस चल रही है, 100 से ज्यादा हमारे सांसद है और आप बकवास कर रहे हैं। अरे कहाँ अंतर कलह चल रहा है आपकी पार्टी में? अच्छा चाहे कुछ भी चल रहा है, ये आप बताएंगे। तो विभीषण बैठे हुए तभी बताया जा रहा है ना, कार्यकर्ताओं का हनन किया उन लोगों ने। कांग्रेस की दुकान में सामान खत्म। अच्छा तो फिर ये 100 सांसद क्या तुम्हारे हैं? और जितने भाजपा में सांसद हैं, विधायक है, वो किसके पता आपको? आपको पता है भाजपा में एक भी नेता नहीं था, भाजपा कांग्रेस बन गई है, सारे नेता कांग्रेस के गए हुए हैं। कांग्रेस बीजेपी होगी अब? क्यों होती? आप तो कह रही हैं अभी भाजपा हो गई है कांग्रेस, सारे नेता यहीं से लेके गए हैं, सारे एक्सपीरियंस कर करा के उनके पास, उन्होंने नेता पैदा नहीं किए अपने, तो क्यों जा रहे हैं आप? नेता तक पैदा नहीं किए, सब कुछ सत्ता का मुंह। अरे हर कोई नहीं सहन कर पाता, ऐसे ऐसे नेता भी हमारे पास। खड़गे जी को देखिए, ब्लॉक अध्यक्ष से सफर तय किया था, 50 साल की राजनीति के बाद आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो ये धैर्य है, ये लोगों के लिए लड़ने वाले लोग हैं। राहुल जी नहीं है? क्यों नहीं? हमारे अध्यक्ष है खड़गे जी और नेता राहुल गांधी है। खड़गे जी देखिए, सबसे पहले हमारे नेता आज जिम्मेदार पद पर बैठे हुए खड़गे जी हैं, फिर राहुल जी भी, सोनिया जी, प्रियंका जी, सब है, सब वो भी है। क्यों नहीं? हमारे अध्यक्ष है। बेवकूफ हो आप? हमारी अध्यक्ष, मैं ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की ऑब्जर्वर हूँ, क्यों नहीं होंगे हमारी नेता? लेकिन एक प्रोटोकॉल है ना, एक प्रोटोकॉल है ना सबका, कि खड़गे जी का सम्मान पूरी पार्टी के लिए, सबसे बड़े लीडर खड़गे जी हैं पूरी पार्टी के लिए। आप यूपी से आती हैं तो तुम्हें दिक्कत है? मैं यूपी से आती हूँ। अरे सवाल तो सुन लीजिए, सुनाइए। पहले ही बोलने लग जाती है कुछ भी क्या बोल दिया? तो सवाल तो मतलब तुमसे हजम नहीं हो रहा? 33% आरक्षण महिलाओं को मिल रहा है, हम तो तुम तो चाहते ही नहीं हो, तुम तो मना कर रहे हो कि महिलाओं को जरूरत क्या? खेत में रहने वाली महिलाएं, 50% मिले। खेत में रहने वाली महिलाएं कैसे चुनाव लड़ेंगी? तुम तो ये बोल रहे हो। अरे खेत में रहने वाली महिला को चुनाव लड़ा के तो देखो, जीतेगी भी। अच्छा कम बोले, आपको तो महिलाएं बोलती हुई भी पसंद नहीं है, आपकी मानसिकता इतनी घटिया कि आपको महिलाएं बोलती हुई पसंद नहीं है। बताइए क्या करेंगे? आपको तो महिलाएं भी बोलती हुई पसंद नहीं है। मैं हर गलत बात का विरोध करती हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री का जो गलत महिलाओं के लिए बोलेंगे, हर किसी का विरोध है। मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। तो अब तुम नहीं देने वाले हो, वो हमारा अधिकार है जो हम पैदा होते हुए ही लिए। देखिए मैं हिंदू राष्ट्र का जो है, भारत में जो आबादी है वो हिंदुओं की ज्यादा है। मैं तो अपने मन से ही हिंदू को हिंदू और मुस्लिम को मुस्लिम और सिख को सिख, जैन को जैन, बौद्ध को बौद्ध, पारसी, और मैं भारत को इंसानियत का और संस्कृति का देश मानती हूँ। गलत करें? देखिए धीरेन्द्र शास्त्री जो है अघोषित राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनके विचारों का मैं समर्थन नहीं करती हूँ, और ये आप जो है उनसे खुद सवाल लेकर के आना, क्योंकि मेरा जो चेहरा धीरेन्द्र शास्त्री से मिलता है क्या? नहीं मिलता ना, तो मैं उनके सवाल का जवाब कैसे दे सकती हूँ? भाजपा के अघोषित राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो, तो आप उनसे लेकर क्यों नहीं? देखिए धर्म, सीधी बात है, देखिए वो एक धर्म का हमारा विषय, हमारी आस्था है, मंदिरों में जाते हैं, वो वहाँ के पीठाधीश्वर है, बिल्कुल जाते हैं, वो हमारा एक अलग विषय है। लेकिन जब यहाँ बात व्यवस्था को खराब करने की आएगी, जब बात व्यवस्था को खराब करने की आएगी तो बिल्कुल उनका गलत बात का गलत कहेंगे, विरोध करेंगे। अरे कोई आपके त्योहार में शामिल होना चाहता है तो तुम्हें दिक्कत क्या है? तो इसका मतलब तुम ही नहीं चाहते। उन्होंने ये बोला जिसे रंग से दिक्कत है वो घर में बैठे। देखिए जिसको रंग से दिक्कत है वो घर में बैठे, हो सकता है किसी को इन्फेक्शन हो जाएगा, वो अपने आप ही बैठ जाएगा, तो तुम्हें इतना ज्ञान देने की क्या जरूरत है?
जिसको दिक्कत होगी वो ऑलरेडी अपने घर में रहेगा। क्या आज तक नहीं रहे हैं घर में अपने? आज तक भी तो रहे हैं। बवाल क्यों तो इतना बड़ा बवाल इसलिए क्योंकि एक मुख्यमंत्री एक सेवक का समर्थन कर रहे हैं। इस तरीके के बयानबाजी से कितनी दिक्कतें होती हैं, आप समझ सकते हैं इस बात को। अरे जिसको रंग से दिक्कत है, किसी को इन्फेक्शन है, किसी को एलर्जी है, किसी को कुछ दिक्कत है, तो वो अपना आप ही ऑलरेडी घर रहेगा। सिंगम है संभल के, दबंग है संभल। कुछ नहीं धरा इन बातों में, थोड़ा इतिहास भी खंगालिए। कुछ नहीं धरा इन बातों में। वो दिखते हैं आपकी बुद्धि के लिए बस इतना ही कहूंगी कि इतिहास खंगालिए, क्या खंगालना? सबका इतिहास खंगालिए ना, जो जो इस तरीके के बयान देते हैं। अच्छा, राहुल गांधी जो खंगालिए है, तो राहुल गांधी लिस्ट बना रहे हैं 40 नेताओं को जो है अब कांग्रेस बाहर ये निकाले। बहुत जरूरी था और अच्छा भी है, बहुत ज्यादा जरूरी। मैं उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ी हूँ, उत्तर प्रदेश से आती हूँ। उत्तर प्रदेश की कुर्सियों पे ऐसे ऐसे लोगों को बिठाया हुआ जो पार्टी का फंड था उसको लूट करके खाने का काम खुद उत्तर प्रदेश में बैठे हुए भाजपा के लोगों ने किया है, जो झूठ बोल करके, चापलूसी करके, मखोटा पहन करके कांग्रेस में आ गए थे। और सभी कार्यकर्ता इस चीज से खुश भी हैं कि उन लोगों पर तंज कसा जाएगा, उन लोगों को पार्टी से बाहर निकाला जाएगा। बहुत लोग इंतजार कर रहे थे कई सालों से, और इसको आप कार्यकर्ताओं से मत जोड़िएगा, क्योंकि जो कार्यकर्ता है उसको पता है, क्योंकि जो गलत होता है ना, जिसकी दाढ़ी में तिनका होता है, उसको सब पता होता है कि ये बातें कहीं किसके लिए जा रही हैं। तो ये एक बड़ा फैसला है, ये बहुत जरूरी था। आज पार्टी का बेड़ा गर्क करने में जो हाथ है ना, ऐसे लोगों का बहुत हाथ